होम ऑनलाइन एकेडमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस क्लास में आपको हम बताएंगे कि इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज 2D इको, 2D इको क्या होता है या 3D इको क्या होता है, 4D इको क्या होता है, इन सब की चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक तरह का टेस्ट है जो कि आपका हार्ट का टेस्ट है, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा हमारा कि यहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो कि इको कर रही हैं। बीच में इको किस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है उसके बारे में जानेंगे। फिर ये हमारा बगल में हार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हार्ट दिख रहा होगा। तो जो इको टेस्ट होता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, इको टेस्ट आपका जो है कि केवल और केवल हार्ट की कंडीशंस को आपको नहीं देखता, उसके अगल बगल की और सारी कंडीशंस को भी देखता है। उस पे क्या प्रभाव पड़ा है ये भी हम इको से जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है आपका, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं कि किस तरह से ये टेस्ट होता है। देखिए, जब भी आप ये टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक अल्ट्रासाउंड कॉमन सा टेस्ट होता है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट होता है। उसी तरह से सेम टेस्ट ये आपका होता है इको टेस्ट। इको टेस्ट केवल आपका किस लिए है, हार्ट का टेस्ट है, जो कि आपके हार्ट का कंडीशन आपको बताता है कि किस तरह का आपका हार्ट का कंडीशन है, उसके फंक्शन किस तरह के हैं। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि अच्छा बताइए, हमारा हार्ट कितने परसेंट काम कर रहा है, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, जो कुछ भी नहीं जानता वो इतना जानता है कि फंक्शन इसका कितना है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आज हम इको के बारे में जानेंगे, इसलिए ये वीडियो लेके आए हैं। इसके पिछले वाला वीडियो मेरा ईसीजी के बारे में था कि ईसीजी क्या होता है। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है कि 2D इको के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जो हमारा हार्ट है, अगर मैं अपने हार्ट की बात करूं तो ये जो हमारा हार्ट है, देखिए यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका हार्ट का इमेज है। रियल इमेज आपका दिखाता है। जो आपका हार्ट है, जिस तरह का आपका हार्ट है वही इमेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन उसके प्रोसेस क्या है, करने का तरीका क्या है, देखिए। ये एक प्रोब रखी हुई है। डॉक्टर आपका क्या है, डॉक्टर ने चेस्ट पे प्रोब रखा हुआ है। तो जब आप लैब में जाते हैं तो आपके कपड़े या तो पहले से चेंज करवाए जाते हैं या तो लैब में जाने के बाद चेंज करवाए जाते हैं, ठीक है ना। चेस्ट ओपन रहेगा तभी ये टेस्ट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक प्रोब लिया जाएगा जो कि इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। उस पे जेली लगा करके उसके बाद आपके चेस्ट के ऊपर जैसे अल्ट्रासाउंड में किया जाता है वैसे किया जाएगा और बाकी सारी आपकी इमेज ली जाएगी, जो कि इमेज आपकी कुछ इस तरह के दिखेंगे, ठीक है ना। कुछ इमेज इस तरह की दिखेंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए आप। और आपका क्या दिख रहा है, इसी का ही एक इमेज दिख रहा है, मतलब आपके रियल हार्ट का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। और ये प्रोसेस है, उसका करने का तरीका है। उसके लिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक मशीन है, मशीन पे डॉक्टर आपका इको कर रही है, ठीक है। अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और। देखिए, जो इको होता है वो इको मशीन्स के थ्रू होगा। तो ये 3 मैंने इको मशीन्स लिया हुआ है। इको मशीन अलग अलग तरीके की होती हैं, कुछ छोटी बड़ी कुछ पोर्टेबल, ठीक है ना। अलग अलग तरीके की इको मशीन होती है जिसपे आपका इको किया जाता है। प्रोब्स एक ही तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से प्रोब अलग अलग सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि जो इको मशीन है और टेस्ट है ये किस तरह से होता है। तो बेसिक चीज आप अभी समझ चुके होंगे कि ये जो इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट है, इसको डॉपलर इको इस तरह से बोला जाता है। डॉपलर इको, कलर डॉपलर इको, या 2D इको या 4D इको, अलग अलग इसके नाम है, लेकिन होता एक ही चीज है, ये आपका हार्ट का ही टेस्ट है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यह आपका हार्ट का ही टेस्ट होगा। नॉर्मल एक प्रोसेस है, इसमें चीड़ फाड़ कोई नहीं होने वाला है या ऑपरेशन आपका कोई नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है। इस मशीन्स के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मशीन है, इसका देखिए यहाँ पे स्क्रीन है। येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, रेड ले लेते हैं। ये आपका जो है स्क्रीन है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, सारे मशीन के स्क्रीन है ये, ठीक है ना। क्या है, स्क्रीन है। बाकी ये देखिए, कुछ कीबोर्ड है इसके, अलग अलग कीबोर्ड है, ठीक है ना। ये नूब्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नूब होते हैं। नूबो नूबोलॉजी इसके लिए पढ़ाया जाता है कि नूब्स समझ पाएंगे कि किस तरह से किसका क्या काम है, वो समझ पाएंगे। और इसमें कीबोर्ड भी लगा होता है जिसमें नाम एंट्री वगैरह करना होता है। बाकी ये आपको दिख रहे होंगे प्रोब और जेली एक साथ, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के प्रोब हैं, जेली हैं। प्रोब का काम क्या है, प्रोब का काम है आपके इमेज को लेना है यहाँ से, फिर ले जाके मशीन में दिखाना, ठीक है ना।
ये आपके प्रोब का काम है। तो इससे मत सोचिए कि इसमें कोई करंट लगने वाला है या बहुत दर्द होने वाला है, इस तरह का कोई प्रोसेस ये नहीं है, ठीक है। तो ये मशीन्स के बारे में आप जान गए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए, ये जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है अभी मशीन जो दिख रहा है, इसके साथ दो प्रोब दिख रहे हैं। दोनों प्रोब में डिफरेंस कुछ होगा, अलग अलग तरीके के दोनों प्रोब हैं। एक प्रोब आपका किस लिए है, जो इस साइड वाला प्रोब है ये आपका है अल्ट्रासाउंड के लिए, और इधर वाला प्रोब किस लिए है, आपका इको के लिए है। तो ये प्रोब्स भी इसके अलग अलग होते हैं। मशीन आपकी इस तरह की कुछ दिखेगी, मशीन छोटी बड़ी हो सकती है। ये आपका क्या है, स्क्रीन है, लेकिन ये क्या है, प्रोब है आपका, ठीक है ना। कौन सा प्रोब, ये किसके लिए है, ये 2D इको के लिए या 3D इको के लिए या 4D इको के लिए, ठीक है। ये सब किसके लिए है, इको के लिए आपका प्रोब है। बाकी ये वाला प्रोब जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएसजी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए है, ठीक है ना। किस लिए है, अल्ट्रासाउंड के लिए है, ठीक। अल्ट्रासाउंड के लिए आपका ये प्रोब यूज होता है और ये मशीन का यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए, अभी मशीन्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए। इसके आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ कि जिसमें आपको कुछ जानकारी मिलेंगी कि किस तरह का इको आपका दिखता है, ठीक है ना। तो इसको आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, एक सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो चल रहा है इस समय, ये आपके ईगो का वीडियो है, आपके हार्ट का वीडियो है। इसमें आपका हार्ट ही दिख रहा है। हार्ट में क्या क्या होता है जनरली, 4 चेम्बर है ना, 4 चेम्बर जो होते हैं वो है आपके। वॉल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे 4 तरह के वॉल होते हैं जो कि आराम से दिख पाते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपका दिख पाता है। तो लोग सोचते हैं कि इको क्या करता है, इको में जानकारी किस चीज की मिलती है। तो इको में तो बेसिकली आपको जानकारी किस चीज की मिल रही है, हार्ट की मिल रही है, ठीक है ना। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में क्या चल रहा है, एक हार्ट जैसा कुछ धड़क रहा है। अगर आप मेडिकल फील्ड के नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि जैसे हार्ट कंटिन्यूअस धड़कता रहता है, वही आपका हार्ट यहाँ पे धड़क रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में ये दिख रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू अभी तक ऐसे देख सकते हैं। बाकी 3D करेंगे हम लोग, इको 4D करेंगे तो उसमें कलरफुल तरीके से इको को देख सकते हैं। लेकिन बेसिक इसका किस तरह का है, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। इसमें मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। देखिए, क्यों मैं ये चीज क्यों बताना चाहता हूँ आपको, ये चीज इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फ्यूचर में इको के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एलए है, लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है, एओर्टा है। ये आपका क्या है, ये आपका हम एलवी है। ये आपका क्या है, आरवी है, ठीक है। और ये जो व्यू है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये व्यू कौन सा है, ये व्यू है आपका फ्लैक्स व्यू, पैरा एक्सटर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, ठीक है ना। पैरा एक्सटर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, देखिए अभी समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लैक्स व्यू। तो ये वीडियो आपको जानकारी के लिए था कि इस तरह का कुछ दिखेगा आपका हार्ट, और क्या क्या चीजें दिखती हैं वो चीज आपको समझना था, ठीक है। नेक्स्ट में 2-4 और वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। देखिए, एक और वीडियो है, देखिए इसमें कलर डॉपलर। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इको क्या होता है, 2D इको ही हमको करवाना है, हमको कलर डॉपलर इको ही करवाना है। तो उसमें सारा चीज दिख जाता है, 2D इको में ही कलर डॉपलर वगैरह सारा आपको दिख जाता है, तो उसमें डाउट करने की बात नहीं है। नेक्स्ट, ये तो सेम वही व्यू है, ये प्लेक्स व्यू है, इसमें कलर डाल के दिखाया गया है। बाकी एक और आपको व्यू दिखा देता हूँ, देखिए ये व्यू देखिए, इस व्यू में आपको कलर डाल के दिखाया गया है। ये पल्मोनरी लेवल का व्यू है शॉर्ट एक्सिस में, ठीक है ना। कौन सा व्यू है, ये आपका शॉर्ट एक्सिस का व्यू है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे वाली वीडियो। ये देखिए, ये एक और वीडियो आपको दिख रही होगी। इस वीडियो में क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है गोला सा है जो कि लगातार चल रहा है। गोला सा क्या है, वो एलवी है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका है। अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में अगर जानकारी रखते होंगे, देखिए ये पैरास्टर्नल क्या है, पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू है, ठीक है ना। शॉर्ट एक्सिस व्यू में आपको क्या दिख रहा है, एलवी दिख रहा है, और ये इधर क्या दिख रहा है, आरबी दिख रहा है। एलवी जो ऐसे चल रहा है गोला सा है, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करके आपको दिखा रहा है कि किस तरह से पंप कर रहा है, ये आपको शो हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल में जब आप इको करवाने जाएंगे तो आपका इस तरह से इको देखा जाएगा। दूसरी बात, ये किस तरह से चल रहा है, इसके अनुसार हम लोग का जो हार्ट का फंक्शन होता है, लोग सोचते हैं कि 100% फंक्शन होता है। जो लोग
कुछ लोग नॉन मेडिकल के हैं या मेडिकल के हैं, सब में ये कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए एक और व्यू आ गया, ये आपका 4 चेंबर का, सॉरी, एपिकल 2 चेंबर व्यू है, ठीक है ना। 4 चेंबर नहीं है, एपिकल 2 चेंबर व्यू है। केवल 2 ही चेंबर इसमें आपको दिख रहे हैं। इसमें कौन सा दिख रहा है? ये आपका एल दिख रहा है, ये आपका एल भी दिख रहा है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम लोग हार्ट के बारे में जानते थे, हार्ट के बारे में पढ़ते थे, तो अट्रियम ऊपर दिखाया जाता था, वेंट्रिकल नीचे दिखाया जाता था, लेकिन ये उल्टा इसमें आप क्यों लिख रहे हैं, उल्टा क्यों दिखा रहे हैं? तो एक्चुअल में इसी तरह से होता है, इको में आपका हार्ट का उल्टा ही स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो जब बनाऊंगा इको का, तो उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लूंगा, उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अभी तो बस आप बेसिक जानिए कि किस तरह से इको हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बस उसी के लिए है। इको के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखिए, ये 4 चेंबर व्यू है। कौन सा व्यू है? 4 चेंबर। तो इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देते हैं, 4 एपिकल 4C, एपिकल 4 चेंबर व्यू, यानी कि एपेक्स के पास देखा जा रहा है, एपेक्स के पास से देखा जा रहा है, तो एपिकल 4 चेंबर व्यू आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसमें चारों चेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें वॉल्स दिखाई दे रही हैं। उधर मैंने फ्लैक्स में नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका क्या है? माइट्रल वाल। ये क्या है? आपका ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है ना। बाकी ये आपका एल भी है, ये आपका एल है, ये आपका क्या है? आर भी है, ये आपका आर ए है। राइट एट्रियम आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे अभी आपको क्लियर शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। सॉरी, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर दिखता है, आपका फंक्शन दिखता है कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा है। अगर कुछ वाल्व में गड़बड़ी है तो आपको दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये जो अभी का वीडियो था, इसमें आपको इको के बारे में जानकारी मिला। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ईसीजी क्या होता है और किस तरह से होता है। तो जो इको टेस्ट है, इको के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इको टेस्ट क्या होता है और किस तरह से होता है, ये आपने जाना। और ये मेरा चैनल है। अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी सारी चाहिए, या इको के बारे में या ईसीजी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो ऐसे लगातार लेते आता रहूंगा। और आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और बेल आइकन दबा देना है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।